किस तरीके से पुनेरी पल्टन की टीम बनी प्रो कबड्डी सीजन 10 के चैंपियंस। इस वीडियो में हम पुनेरी पल्टन का पूरा जर्नी को समझने वाले हैं। सबसे पहले पुनेरी पल्टन की टीम को जानेंगे। पुनेरी पल्टन की टीम प्रो कबड्डी सीजन 1 से खेल रही है और राइट फ्रॉम द स्टार्ट अप्स एंड डाउन्स काफ़ी पुनेरी पल्टन की टीम के साथ हुए हैं। पुनेरी पल्टन का जब टीम बना था सीज़न 1 के लिए, उस समय कुछ ऐसे खिलाड़ी थे लाइक वजीर सिंह, महिपाल नरवाल, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, मनोज धूल थे उस टीम में, जो कि अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए। वो पुनेरी पल्टन को आगे नहीं ले जा पाए और बहुत कुछ ये पॉइंट्स टेबल भी दर्शाता था। पुनेरी पल्टन की टीम हमेशा नीचे ही रहती थी, नीचे के पायदान पे रहती थी। उसके बाद कोचेज में भी चेंजेज आया। अशोक शिंदे सर कोच बने, उसके बाद बीसी रमेश सर कोच बने, फिर अनूप कुमार बने, फिर अशोक शिंदे युवा पल्टन के साथ जुड़ गए। काफ़ी कुछ चेंजेस आया। लेकिन सीज़न 10 में ऐसा क्या चमत्कार पुनेरी पल्टन ने किया, या फिर कह लें लास्ट 2 सीज़न से ऐसा क्या हो गया कि पुनेरी पल्टन की टीम चैंपियंस के करीब आ गई थी। सीज़न 9 में चैंपियन नहीं बन पाई, फाइनल तक गई, सीज़न 10 में चैंपियन बनी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम पुणे का जर्नी जानेंगे कि सीज़न 1 से 10 तक क्या रहा है। पॉइंट्स टेबल को हम जान ले तो सीज़न 1 में 8th में थे, सेकंड में भी 8th में थे, उसके बाद 3rd पोजीशन पे फिनिश किया। सीज़न 4 में 4th में थे, 5th में 2nd में थे, सीज़न 6 में 4th पोजीशन पे फिनिश किया, सीज़न 7 में 10th पोजीशन पे थे, सीज़न 8 में 6th में थे और सीज़न 9 में 2nd पोजीशन पे थे। और सीज़न 10 का तो आप सबको पता है। और उस समय जो सीज़न 1 का टीम बना था पुनेरी पल्टन के, एक तरह से लेजेंड माने जाते थे वजीर सिंह, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे उस समय। उसके बाद सीज़न 6 तक वो प्रो कबड्डी खेले हरियाणा स्टीलर्स के लिए और सीज़न 1 में पुणे के कप्तान थे। उस समय एक महिपाल नरवाल हुआ करते थे। उसके बाद अगले सीज़न में ये जसमेर सिंह गुलिया को लाए, जो दबंग दिल्ली के कप्तान थे सीज़न 1 में। उनको अगले सीज़न के लिए साइन कर लिया गया, लेकिन इतना सक्सेस नहीं हो रही थी। और आप ये सीज़न 1 से पॉइंट्स टेबल देख रहे होंगे, 1, 2 में 8th में थे। सीज़न 3 में मंजीत चिल्लर आ गए, माइटी मंजीत, अजय ठाकुर, दीपक हुड्डा, संदीप नरवाल, नितिन तोमर, सोनू नरवाल, ऐसे खिलाड़ी बड़े लेजेंड्स ऑफ द प्रो कबड्डी कह सकते हैं। वो सारे खिलाड़ी पुनेरी पल्टन के साथ जुड़ गए और पुणे की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और दीपक हुड्डा आ गए थे, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, जसमीर सिंह वापस आ गए थे। उस समय रविंदर पहल थे, फिर जोगिंदर नरवाल आ गए थे। बहुत अच्छा स्क्वाड था। सीज़न 3 और 4th में दोनों बार क्वालिफाई हुई। सीज़न 5 में भी क्वालिफाई हुई जब दीपक हुड्डा अकेले थे। उसके बाद संदीप नरवाल आ गए थे, गिरीश अड़नायक आ गए थे, 2nd में थे। सीज़न 6 में 4th में थे। फिर अनूप कुमार आए। अनूप कुमार कोच बन गए थे पुनेरी पल्टन के, क्योंकि उन्होंने सीज़न 6 में बतौर प्लेयर जयपुर के साथ रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद सीज़न 7 में कोच बने और एज अ कोच उनका उतना इंप्रेसिव सीज़न नहीं था। 10th में फिनिश हुए 12 टीमों में। और सीज़न 5-6 का आपको पता है, नई टीमें आए थे, तो जोन ए जोन बी के पहले 4 टीम्स क्वालिफाई होते थे। उस समय ऐसा सीन था। और उसके बाद सीज़न 8 में 6th पोजीशन पे थे असलम इनामदार, मोहित गोयल, सारे खिलाड़ी अनूप कुमार के फाइंड थे। और उसके बाद सीज़न 10 और 9 में आपको पता है बीसी रमेश सर जुड़े। सीज़न 10 में टीम चैंपियंस बन गई अभी हाल ही के सीज़न में। अब ऐसा नहीं है कि पूरा क्रेडिट बीसी रमेश सर को दिया जाता है, प्लेयर्स ने मेहनत भी बहुत किया। अनूप कुमार जब कोचिंग पोजीशन से उन्होंने खुद ही रिज़ाइन लिया था, मेरे को पता है, सीज़न 9 में, तभी बीसी रमेश कोच बने। और सीज़न 9 में उन्होंने टीम तैयार करके गए थे। असलम, मोहित, सब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अनूप कुमार के थे। बीसी रमेश सर ने प्लेयर्स को तैयार किया, टूर्नामेंट के लिए उतारा और उनको वो कॉन्फिडेंस दिया। प्लेयर्स अनूप कुमार के समय में आ गए थे, मोहित, असलम, आकाश शिंदे, पंकज मोहिते, ये सारे प्लेयर्स उस समय थे। गौरव खत्री अभी आए, सादलू आ गए थे। और फिर पुणे के सीज़न 9 के बाद यंग प्लेयर्स ने बहुत मेहनत किया और इसी के लिए इस सीज़न के टॉप 3 रेडर्स बनते हैं असलम इनामदार, मोहित गोयल और पंकज मोहिते। ये तीनों प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और इसमें से ये तीनों प्लेयर्स को फाइंड करने में सबसे बड़ा रोल अशोक शिंदे सर का है। अशोक शिंदे सर युवा पल्टन के साथ जुड़े रहते हैं और तीनों खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी, संकेत सावंत, ये सारे युवा पल्टन के प्रोडक्ट है। और असलम इनामदार का इस सीज़न का प्रदर्शन 23 मुकाबलों में 142 रेड पॉइंट्स, 3 सुपर 10 इसमें शामिल है। पुणे के बेस्ट रेडर थे इस सीज़न में बतौर कैप्टन और सीज़न के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी इनको दिया गया। 20 लाख का चेक यहाँ पे असलम इनामदार को दिया गया। और बतौर कप्तान बहुत इंप्रेस किया। एक ही टीम, एक ही लाइनअप, खुद ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। इनका एक समय में भी ऐसा नहीं लगा कि रेडिंग में फ़र्क आ रहा है। वही कंसिस्टेंसी के साथ खेले, वही जंप्स, टैकल्स में भी कभी कभार इनमें टैकल्स करते हुए भी नजर आए। तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। साथ ही में मोहित गोयल का साथ मिला, जो उनके साथ लास्ट सीज़न भी थे। आकाश शिंदे भी सीज़न में थे और मोहित गोयल ने भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाया। मोहित गोयल ने 22 मैचेस में कुल 122 रेड पॉइंट स्कोर किया। एक भी सुपर 10 नज़र नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्टेंट है रेड पॉइंट स्कोर करने में। एक ऐसे
खिलाड़ी है सुपर 10 ज़्यादा नहीं लगाते, लेकिन 7-8 पॉइंट्स हर मैच में वो ला सकते हैं। वो एबिलिटी है मोहित गोयत के पास। और इसमें से 29 पॉइंट्स मैं और ऐड कर सकता था। 151 टोटल पॉइंट्स है। 29 पॉइंट्स टैकल्स में आए हैं। लेफ्ट इन की पोजीशन पे खड़ा होकर काफ़ी मतलब जो बड़े लंबे कद के रेडर उनको वो टैकल करते थे, सीधा उनका एंकल पकड़ते थे और बहुत अच्छे टैकल्स को इनिशिएट करते थे। तो अगर पुणे इतनी सक्सेस हुई है तो इसमें मोहित गोयत का भी अच्छा खासा हाथ है। अब बात करते हैं उस तीसरे रेडर के बारे में जो सरप्राइज पैकेज बन के आता था, वो है पंकज मोहिते। पंकज मोहिते ने 22 मुकाबलों में 96 रेड पॉइंट स्कोर किया, 3 सुपर रेड लगाया और एक मैच विनर साबित हुए हैं। मैं आपको बता दूं सीज़न 9 पुणे हारी थी, ठीक है, फाइनल मैच जयपुर के खिलाफ हारी थी। वहाँ पे भी पंकज मोहिते के सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स थे। और इस फाइनल मैच के बारे में अगर हम बात करें तब भी पंकज मोहिते के सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स हैं। असलम मोहित से ज़्यादा पॉइंट पंकज मोहिते ने स्कोर किया है। एक बात है कि एक मैच विनर है, कभी आपके लिए एज अ थर्ड रेडर काम कर सकता है। जम्प्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पंकज मोहिते, उसके लिए महाराष्ट्र से ही आते हैं। और अनूप कुमार के फाइंड थे पंकज मोहिते सीज़न 7 में, अगर आपको याद हो तो वो तमिल थलाइवा के खिलाफ जो रेड किया था 4 पॉइंट वाला, जहाँ पे सबीर बापू मोहित चिल्लर को आउट किया था और ऑल आउट दिया था, उस रेड में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिली। और कुछ हमें लग गया था कि आने वाले मैचेस में एक लकी फैक्टर साबित होकर बहुत ही बड़े मैच विनर बने। साथ ही में 3 डिफेंडर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, मोहम्मद रेजा सादलू, गौरव खत्री और अभिनेश नटराजन। इन तीनों डिफेंडर्स का बहुत बड़ा हाथ था पुणे के सक्सेस में। सबसे पहले मोहम्मद रेजा सादलू चियाने, ईरान के स्टार डिफेंडर, पटना पायरेट्स के लिए कितना बड़ा हाथ इनके सक्सेस में था लास्ट सीजन में हम सबको पता है, बहुत अच्छे डिफेंडर साबित हुए। तो पुणे ने क्या किया कि फजल अतराचली इनके पास थे, उनको ऑक्शन में जाने दिया और फजल नहीं मिले तो उनके बदले ईरान के एक बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफर की तरह सादलू को लाए। सादलू का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था, सीजन 10 के नंबर 1 डिफेंडर, सीजन 8 के भी नंबर 1 डिफेंडर। इस सीज़न 24 मैचेस में 99 टैकल पॉइंट्स, जिसमें से 11 हाई फाइव शामिल है। ये परफॉर्मेंस ये दर्शाता है कि सादलू खुद में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और काफ़ी बार हमने देखा कि कुछ बार एज अ कह सकते हो ना कि सब्स्टिट्यूट करके मतलब प्रेशर बनाने के लिए वो रेड करने भी आते थे और रेड पॉइंट्स भी लाते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ऑलराउंडर की बतौर हम सादलू को कह सकते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मोहम्मद रेजा का रहा है। लेफ़्ट कॉर्नर में उन्होंने कुछ और भी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और पुणे के सक्सेस में जितना बड़ा हाथ सादलू का था ये सीज़न वो बहुत अच्छा था। लेफ़्ट कॉर्नर पे पॉइंट्स लाना, बड़े बड़े रेडर्स को टैकल करना, पवन शेरावत जैसे रेडर्स को टैकल करना, मनिंदर सिंह को परेशान करना, सादलू ऐसा कर सकते थे। अब बात करते हैं दूसरे डिफेंडर के बारे में। दूसरे डिफेंडर जो कि पुणे के सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ इन्होंने भी दिया वो है गौरव खत्री। गौरव खत्री पिछले सीजन भी टीम में जुड़े थे, सोमवीर के कारण इनको कम मैचेस मिले थे। इस बार पूरे मैचेस खेले, 24 मैचेस में 69 टैकल पॉइंट्स और 4 हाई फाइव है। एक यंग स्टार डिफेंडर हमें मिल गया है। अगर आपने वो शो देखा होगा जहाँ पे इस बार लेजेंड्स हमें देखने को मिले थे, मंजीत चिल्लर, चिल्लाथन, अजय ठाकुर और ईशांक देवाडिगा वाला, जो इन चारों ने प्रो कबड्डी के सक्सेस को सेलिब्रेट किया था। और उसमें क्या हुआ था कि जो 10 साल पूरा हो गया था तो वो आए थे, तो मंजीत चिल्लर ने खुद कहा था कि गौरव खत्री जो है वो, मंजीत चिल्लर तो अब रिटायर हो गए, उनके एकेडमी के खिलाड़ी है। तो आप समझ सकते हो कि मंजीत चिल्लर की एकेडमी से कितना बढ़िया खिलाड़ी प्रो कबड्डी को मिल चुका है गौरव खत्री के दौर पे। और बहुत ही अच्छे इनके टैकल्स, इनके होल्ड्स इस सीज़न थे। तीसरा खिलाड़ी अभिनेश नटराजन, 4 सीज़न से बने हुए हैं। इस सीज़न 24 मैचेस में 57 टैकल पॉइंट्स और 3 हाई फाइव है। नीचे मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। अब 3-4 सीज़न से रिटेन हो रहे हैं और अब एक इलाइट रिटेन प्लेयर कहला चुके हैं। इस साल भी रिटेन अगर ये होंगे, जिनके चांसेस है, बहुत हाई चांस है, तो अब ये बतौर एक इलाइट रिटेन खिलाड़ी रिटेन होंगे, क्योंकि आप 3-4 सीज़न से एक ही टीम के साथ जुड़ चुके हो। तो अब आप RYP नहीं, अब आप एज अ इलाइट प्लेयर रिटेन होंगे। और अभिनेश नटराजन का ये सीज़न इतना अच्छा गया है कि कवर में बहुत कम खिलाड़ी होते जो इतने कंसिस्टेंट होते हैं। पिछला सीज़न ठीक ठाक सा था, लेकिन पुणे इनको हर सीज़न रिटेन करती है, तमिलनाडु के है। और अभी यहाँ पे इस सीज़न का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था संकेत के साथ जो कवर में खेल रहे थे। और यहाँ पे कोच BC रमेश सर ने इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए और भारत देश के लिए भी आगे खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अभिनेश का भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुनेरी पल्टन के लिए इस सीज़न रहा, जो कि पुणे को चैंपियन बनाने में काफ़ी मदद किया और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका रहा था। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले पुणे के क्या सक्सेसफुल रेट्स है। 24 मुकाबलों में 391 सक्सेसफुल रेट है और 12 टीमों में नंबर 2 के पायदान पे पुणे को रखा जाता है। 391 सक्सेस रेट्स, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप 24 मुकाबलों में आपके सारे रेट्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और इतना ज़्यादा आपका रेट सक्सेस होता है तो जो अनसक्सेसफुल रेट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम चला जाता है और 12 टीमों में आपको सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे रैंक किया जाता है।
आगे आते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में, पुनेरी पल्टन के एवरेज के बारे में। एवरेज पॉइंट स्कोर कितने थे? 24 मैचेस में 39.58 का एवरेज, और नंबर 1 पे रखे गए हैं पुनेरी पल्टन इस बार एवरेज के मुकाबलों में। ये दर्शाता है कि टीमों के सारे खिलाड़ियों ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और उसी एवरेज को मेंटेन करके रखा पुनेरी पल्टन ने सीजन 10 में। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे आते हैं यहाँ पे पुनेरी पल्टन के सक्सेसफुल टैकल्स के बारे में। तो 24 मुकाबलों में 331 सक्सेसफुल टैकल्स रहे और नंबर 1 पे रखा गया है पुनेरी पल्टन को। तो रेडर्स के मुकाबले में नंबर 2 पे थे, इसमें भी यहाँ पे नंबर 1 पे है क्योंकि डिफेंस, पूरा डिफेंस अच्छा खेला है। सादलू, गौरव खत्री, अभिनेश, संकेत सावंत, मोहित गोयत का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है। एज अ डिफेंडर काफ़ी मैचेस में एंगल्स पकड़ते हुए नजर आए, इसीलिए ये टीम के सक्सेसफुल टैकल्स बहुत ज़्यादा है और अनसक्सेसफुल कम है। उसके बाद पुनेरी पल्टन का एवरेज टैकल पॉइंट्स है 14.54 का 24 मुकाबलों में, और यहाँ पे भी इनको नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे जगह मिलता है। एवरेज जब आपका इतना अच्छा हो, आपका टीम का सेटअप इतना अच्छा है यंग खिलाड़ियों के साथ, तो ये दर्शाता है कि वो खिलाड़ियों ने आपके लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। इसीलिए एवरेज टैकल पॉइंट्स के मुकाबले में भी पुनेरी पल्टन को नंबर 1 पे रखा जाता है। आगे आते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं पुनेरी पल्टन की टीम के सक्सेसफुल टैकल परसेंटेज के बारे में। तो 54.71% यहाँ पे सक्सेसफुल टैकल को दिया जाता है, और इसमें भी पहला पायदान पे पुनेरी पल्टन को रखा गया है। अगर आपका सक्सेस रेट 40 से ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा आपका सक्सेस हो रहा है टैकल्स, तो मतलब अनसक्सेसफुल काफ़ी कम हुए। 54% बहुत हाई होता है और नंबर 1 पे रखे गए हैं यहाँ पे भी पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन के जहाँ तक ऑल आउट इन्फ्लिक्ट की बात है तो 46 बार उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को ऑल आउट दिया है। इन्फ्लिक्ट मतलब दिया है, 46 बार उन्होंने अपने ओपोनेंट को ऑल आउट दिया है, और यहाँ पे भी नंबर 1 के पायदान पे रखे जाते हैं पुनेरी पल्टन। इसका मतलब ये कि पुनेरी पल्टन खुद बहुत कम बार ऑल आउट हुए और अपने जो विपक्षी टीमों हैं उनको काफ़ी बार उन्होंने ऑल आउट की सिचुएशन में डाला है और ऑल आउट दिया है। जहाँ तक बात है खुद कितने बार ऑल आउट हुए, ऑल आउट कंसीड 14 बार, सिर्फ 14 बार ऑल आउट हुए और नंबर 12 पे है। अब ये नंबर 12 ऐसा मत समझना लास्ट है, ये नंबर 12 ये दर्शा रहा है कि पुणे सबसे कम बार ऑल आउट हुए हैं, उनको ओपोनेंट ने सबसे कम बार ऑल आउट दिया है। पूरे सीज़न में सबसे कम बार ऑल आउट हुई है पुनेरी पल्टन की टीम, ये रिकॉर्ड पोजीशन से दर्शाता है। उसके बाद पुनेरी पल्टन के टैकल पॉइंट्स 24 मुकाबलों में 349 टैकल पॉइंट्स यहाँ पे पूरे सीज़न में पुणे ने स्कोर किया है सीजन 10 में, और इसमें भी नंबर 1 पे इनको रखा जाता है। तो आप देख सकते हो टैकल पॉइंट्स हो, चाहे रेड हो, चाहे डू और डाई के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एवरेज हो, ऑल आउट के बारे में हो, हर जगह पुणे ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है और यही चीज़ इनके चैंपियंस बनाते की तरफ ले जाती है। पुणे के डू और डाई में 24 मुकाबलों में 102 रेड पॉइंट्स, डू और डाई में, सिर्फ डू और डाई में 102, सेंचुरी से ज़्यादा पॉइंट, और इसमें भी नंबर 1 पे रखे गए। डू और डाई रेड का मतलब तो आप सबको पता ही है, जब आपका लगातार 2 रेड एम्प्टी जाता है तो 3rd रेड आपके लिए डू और डाई रेड होता है। डू और डाई रेड मतलब आप बोनस भी ला सकते हो, आप टच पॉइंट्स भी ला सकते हो। तो ये जो डू और डाई रेड का जो कंडीशन होता है वहाँ पे पुनेरी पल्टन ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल किया। 102 पॉइंट्स डू और डाई रेड में बहुत बड़ी बात है। तो जो रेडर्स है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पुणे को इस पॉइंट्स पे ले जाते हुए। डू और डाई में भी इतना सफल लाने में रेडर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये तो मैंने कुछ स्टैट्स के बारे में बात किया सीजन 10 का। अब आते हैं क्या पॉजिटिव्स थे, क्या चीज़ों के कारण पुणे को सक्सेस मिली, उसका समरी लेते हैं। सबसे पहला, बिल्डेड अ कोर इन रेडिंग विद गुड बैकअप्स। दूसरा है गुड बाय ऑफ सादलू। सबसे पहला पॉइंट कि कोर बना के रखा यंग प्लेयर्स का, और अगर आप इस टीम का बैकअप देखो ना, बैकअप भी बहुत अच्छा है बाकी टीमों के मुकाबले। आपके पास आदित्य सिंधे है बैकअप में, आपके पास आकाश सिंधे है, आपके पास दादासो पुजारी है, आपके पास बादल तकदीर सिंह है, उसके अलावा भी आपके पास कुछ ईरान के भी खिलाड़ी है, अली रेज़ा है आई थिंक, जो भी है। तो बैकअप भी बहुत ही अच्छा पुनेरी पल्टन ने सेट करके रखा है इस सीज़न, और पुणे के बैकअप बहुत अच्छा था। दूसरा चीज़ गुड बाय ऑफ सादलू, उन्होंने फजल को जाने दिया, और फजल जब कोई और टीम में चले गए तो उन्होंने सादलू को ख़रीदा, क्योंकि फजल का नाम पहले आ गया था ऑक्शन में, तो इसीलिए ये एक कंडीशन हुआ। पहले आई थिंक सादलू का नाम आ गया, जो भी सीन था, तो सादलू इनको फजल के जगह मिल गए। ये भी पुणे को और मजबूत बना दिया पिछले सीजन से, और कोर मेंटेन हो गया था। उसके बाद बेंच स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग पॉइंट्स और कवर्स एंड कॉर्नर बेटर ट्यून। सबसे तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, जो बैकअप खिलाड़ी है उनके पास भी एबिलिटी है रेड पॉइंट स्कोर करने में। अगर आपने तेलुगु टाइटंस वाला मैच देखा हो तो वहाँ पे डिफेंस में दादासो पुजारी ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। बादल तकदीर सिंह जो कि लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, उनको भी काफ़ी मैचेस में मौके मिले तो नहीं, लेकिन कभी कभार लास्ट के कुछ मैच बीच में आके उन्होंने भी पॉइंट्स लाया था।
तो बैकअप बढ़िया है। उसके अलावा आदित्य सिंधे बहुत अच्छे रेडर है, वो भी बैकअप में मौजूद है। आप समझ सकते हो जब टीम का पूरा ओवरऑल जो कोर है वो अच्छा है, बैकअप भी बढ़िया है, तो इस टीम को कम परेशानियों की सामना करना पड़ेगा, इसीलिए पुणे को कम दिक्कत हुआ इस सीज़न। उसके बाद जो मैंने चौथा है कि कवर और कॉर्नर का बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया था। संकेत और अभिनेश नटराजन साथ में बहुत सालों से खेल रहे, 3-4 सीजन से अब साथ खेल चुके, तो अनुभव आ गया, दोनों के साथ खेलने का वो कॉम्बिनेशन सेट हो गया, माइंड सेट हो गया, इसीलिए सक्सेस मिला। और कॉर्नर में सादलू आए तो सादलू ने गौरव खत्री को भी प्रोत्साहन दिया टैकल्स करने के लिए, और गौरव खत्री ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये चीज़ों के कारण पुणे को इस सीज़न चैंपियन बनना चाहिए, और बिल्कुल पुणे डिज़र्व करते थे जिस तरह का प्रदर्शन पुणेरी पल्टन का रहा। और जैसे पुणे में कहते हैं लय भारी, अपने विपक्षी टीमों को ये जो कोर्ट दिया उन्होंने और इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा पूरे टीम ने। BC रमेश सर का भी बहुत बड़ा हाथ था, और इनके जो असिस्टेंट कोच है उन्होंने भी इसमें अच्छा भूमिका यहाँ पे निभाया था। तो ये था पुणेरी पल्टन का सीजन 10 चैंपियंस का जर्नी, किस तरीके से पुणे चैंपियन बनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पुणेरी पल्टन के बारे में, सीजन 1 से कैसे डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद पुणे ने किस तरीके से चैंपियन बने, यंग प्लेयर्स के दम पे कैसे बने। आई थिंक ये वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। ऐसे ही प्रो कबड्डी के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कबड्डी के हर अपडेट्स आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप के भी आप ज्वाइन कर सकते हो कबड्डी के हर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।